अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल आलू पालक। तो चले जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 किलो पालक लिया है। इसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया। अब मैं इसको वॉश करूँगी। सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे। ये पालक को मैंने वॉश करके एक देगची में ऐड कर दिया है और इसको हम बॉईल करेंगे 1 घंटे के लिए हल्की आंच में। इसमें बिल्कुल भी पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पालक को वॉश करेंगे। उसके बाद जब हम इसको पकने के लिए रखेंगे तो पालक के अंदर अपना खुद इतना पानी होता है कि इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसको कवर करेंगे और इसको 1 घंटे के लिए इसको हल्की आंच पे गलने के लिए रख देंगे। 1 घंटा गुजरने के बाद हम इसको चेक करते हैं। पालक गल चुकी है और पानी भी इसमें हल्का सा रह गया है। तो अब हम इसको इतना सा पानी रहने देंगे। फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको हम हैंड ब्लेंडर की मदद से या घोटने की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, इसको मोटा मोटा करना है। अब एक देगची लेंगे, उसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कट किए वो शामिल करेंगे। अब प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, इसको लाइट गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। पालक गोश्त की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे अदरक की पेस्ट और अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। पालक गोश्त का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भूनना है। फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। अब इसमें 5 खाने के चम्मच पानी ऐड करेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक हम पका लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। तब तक हमने इसको भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। मसाला अच्छे से भुन चुका हुआ है, घी इसमें ऊपर आ चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक जो बॉईल करके और हमने ग्राइंड करके रखी थी, वो इसमें पालक ऐड करेंगे और पालक को हमने पानी समेत ऐड करना है। जिसमें थोड़ा सा पानी वो भी इसमें ऐड करना है। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जितना हम इसको ज़्यादा अच्छा भूनेंगे उतना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनती है। ढाबा स्टाइल चीज़ अच्छी तरह घी में वो भून के बनाते हैं, इसलिए उसकी बुनाई बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए हम इसको अच्छे से भूनना है। इसको भूनने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, इनको छील के इस तरह मैंने टुकड़ों में कट कर लिया और इसको ऐड करने के बाद भी आलू ऐड करने के बाद भी हम इन दोनों चीज़ों को भी 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें एक स्पेशल चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 कप दूध। जी, तो दूध ऐड करने से पालक का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे बल्कि उसकी यहाँ पे दूध ऐड करेंगे। हमने इसको दूध में पकाना है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो इसको जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको कवर कर देंगे और हल्की आंच पर हम इसको 10 से 15 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद हम ढक्कन को एक दफ़ा उठा के चेक करेंगे और इसमें चम्मच को चला लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे तो ये नीचे से जल जाएगी। इसलिए आपने इसको थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटा के एक दफ़ा चम्मच चला लेना। अब इसको दोबारा कवर कर देंगे और हम इसको आलू गलने तक पका लेंगे। इसका तकरीबन दूध भी ड्राई हो चुका हुआ है और आलू भी गल चुके हुए हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आलू पालक ढाबा स्टाइल हमारी बन के तैयार हो चुकी हुई है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मैंने इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों सूरतों में बहुत मज़ा देंगे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। आपको ढाबा स्टाइल आलू पालक बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।